सोचिए, वाराणसी से कोलकाता का 13 से 14 घंटे का सफ़र अब सिर्फ 7 घंटे में कंप्लीट हो जाए, और वो भी ट्रैफिक जैम्स और ट्रक्स के बीच। साउंड्स अनरियल, राइट? लेकिन ये सपना अब रियलिटी बनने जा रहा है थैंक्स टू वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि ईस्टर्न इंडिया के ग्रोथ और कनेक्टिविटी का गेम चेंजर है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड और पर्पस, क्यों ये एक्सप्रेसवे बन रहा है और कैसे ये रीजन को ट्रांसफॉर्म करेगा, रूट और अलाइनमेंट कौन से स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज से गुजरेगा, स्पेसिफिकेशंस, बिल्डर्स और बजट, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मार्वल्स जो इस एक्सप्रेसवे को नेक्स्ट लेवल बनाते हैं, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और टूरिज्म इम्पैक्ट और कैसे ये लोकल और रीजनल ग्रोथ को बूस्ट करेगा, साथ ही ऑब्स्टेकल्स और फ्यूचर विजन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी अगर आप देखो तो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के कंपैरिजन में ईस्टर्न बेल्ट, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में काफ़ी पीछे हैं। वाराणसी से कोलकाता तक का सफ़र आज भी 13-14 घंटे लगाता है, वो भी NH-19 जैसे कंजेस्टेड हाईवेज पर, जहां ट्रक्स और हेवी ट्रैफिक से ट्रैवल टाइम डबल हो जाता है। इस एक्सप्रेसवे का मेन पर्पस है स्पीड और कनेक्टिविटी दोनों बढ़ाना, ताकि ईस्ट इंडिया का इंडस्ट्रियल, कल्चरल और इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलॉक हो सके। वाराणसी और कोलकाता दोनों अपने अपने वे में इंडिया की आइडेंटिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। वाराणसी, जिसे हम इंडिया की स्पिरिचुअल कैपिटल कहते हैं, एक ऐसी सिटी है जहां से गंगा बहती है और जहां से भारत की सभ्यता, रिलीजन की कहानी शुरू होती है। ये PM मोदी का पार्लियामेंट्री सीट भी है, इसलिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ प्रायोरिटी पर हैं। दूसरी तरफ है कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय, लेकिन साथ ही ईस्ट इंडिया का इकोनॉमिक कैपिटल भी है। यहाँ से कोलकाता और हल्दिया पोर्ट्स के थ्रू पूरे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ट्रेड होता है। सरकार का लार्जर विजन है कि ये एक्सप्रेसवे एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बने जो सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि एक ग्रोथ कॉरिडोर हो। ये उन एरियाज को भी कनेक्ट करेगा जो अब तक नेग्लेक्टेड थे। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे एक सीड इन्वेस्टमेंट है इन द फ्यूचर ऑफ ईस्टर्न इंडिया, एक एफर्ट जिससे भारत के हार्ट और गेटवे टू ईस्ट के बीच का इकोनॉमिक डिस्टेंस खत्म हो जाए। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जो वाराणसी, द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, को कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। इसका टोटल लेंथ है अराउंड 610 किलोमीटर्स और एस्टिमेटेड बजट है 20,000 करोड़। ये प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना फेज 2 के अंदर डेवलप हो रहा है, जिसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट कर रही है। इसको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल पर बनाया जा रहा है, जिसका मतलब है हर सेगमेंट एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर डायरेक्टली गवर्नमेंट के सुपरविजन में बनेगा। एक्सप्रेसवे का डिज़ाइन इनिशियली 4 लेन्स का है, लेकिन फ्यूचर डिमांड को देखते हुए 6 लेन एक्सपेंशन का प्रोविजन रखा गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड पर ट्रैफिक लोड कम करना और ईस्टर्न इंडिया के इंडस्ट्रियल और कल्चरल हब्स को हाई स्पीड कनेक्टिविटी देना। इस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट NH-19 के पैरेलल बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है बरौली विलेज, यहाँ से ये वाराणसी रिंग रोड से कनेक्ट होता है, और इसका एंड पॉइंट है उलुबेरिया, जहाँ से ये NH-16 से कनेक्ट करेगा, बेसिकली कोलकाता से कुछ ही डिस्टेंस पर। एक्सप्रेसवे टोटल 4 स्टेट से गुजरेगा। उत्तर प्रदेश 22 किलोमीटर्स, बिहार 159 किलोमीटर्स, झारखंड 187 किलोमीटर्स और वेस्ट बंगाल 242 किलोमीटर्स। उत्तर प्रदेश में ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट के 31 विलेजेस से पास होता है और धनौरी के पास बिहार बॉर्डर क्रॉस करता है। बिहार में ये कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। कैमूर रेंज के हिली टेरेन को देखते हुए एक 5 किलोमीटर टनल सेक्शन भी प्रपोज किया गया है, विच विल बी वन ऑफ द मोस्ट सीनिक एंड टेक्निकली चैलेंजिंग स्ट्रेचेस। झारखंड में ये छतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा, और वेस्ट बंगाल में ये पुरुलिया, बंकुरा और आरामबाग से होता हुआ उलुबेरिया तक पहुंचेगा। NHAI ने प्रोजेक्ट को मल्टीपल पैकेजेस में डिवाइड किया है, जिससे डिफरेंट EPC कॉन्ट्रैक्टर्स ने हैंडल किया है, जैसे लार्सन एंड टूब्रो, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ रीजनल फर्म्स। लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी 1340 हेक्टेयर्स तक कंप्लीट हो चुका है और अलाइनमेंट फाइनलाइजेशन ऑलमोस्ट डन है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कंफर्म किया था कि प्रोजेक्ट का मेजर पोर्शन फाइनेंशियल ईयर 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। यूपी और बिहार के स्ट्रेचेस पर सिविल वर्क फास्ट पेस में चल रहा है, जबकि वेस्ट बंगाल वाले सेक्शन में कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस और अलाइनमेंट रिवीजन की वजह से डिले हुआ है।
वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे एक हाई स्पीड कॉरिडोर होगा जिसमें डिज़ाइन स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक रखा गया है। पूरे कॉरिडोर में मल्टीपल इंटरचेंजेस, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और सर्विस लेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ जोन में इको ब्रिजेस और साउंड बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। NHAI ने इस प्रोजेक्ट में जर्मन पेवमेंट डिज़ाइन और ड्रेनेज टेक्नोलॉजी यूज़ करने का प्लान किया है ताकि हैवी मानसून एरियाज में फ्लड में रोड ड्यूरेबल रहे। फ्लड प्रोन जोन्स स्पेशली झारखंड और वेस्ट बंगाल स्ट्रेचेस में एलिवेटेड एम्बैंकमेंट्स बनाए जा रहे हैं। आज अगर आप वाराणसी से कोलकाता ड्राइव करते हैं तो ये जर्नी लगभग 13-14 घंटे लेती है। एक्सप्रेसवे के बाद ये सिर्फ 6-7 घंटे में कंप्लीट होगी, मीनिंग ऑलमोस्ट 50% टाइम सेविंग एंड अराउंड 80 किलोमीटर डिस्टेंस रिडक्शन। इससे सिर्फ ट्रैवल नहीं, फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा, हेल्पिंग इंडियाज नेट जीरो गोल्स। इकोनॉमिकली ये एक्सप्रेसवे ईस्टर्न इंडिया की ग्रोथ स्पाइन बनने वाला है। ये चंदौली, भभुआ, औरंगाबाद, बोकारो और रांची जैसे इंडस्ट्रियल टाउन्स को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगा। कोल और माइनिंग इंडस्ट्रीज को इससे मेजर बूस्ट मिलेगा क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन अब और फास्ट हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे PM गति शक्ति इनिशिएटिव के अंडर मल्टीपल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को कनेक्ट करता है। फिशिंग क्लस्टर्स इन रांची और हावड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स इन फलता एंड निहाती, फार्मा इन बेला एंड टेक्सटाइल जोन्स इन वाराणसी एंड हावड़ा। इस कनेक्टिविटी से नॉट ओनली इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी बट पोर्ट्स लाइक कोलकाता और हल्दिया से ट्रेड मूवमेंट भी 3 टाइम्स फास्टर होगा। रीजनल इंडस्ट्रीज लाइक जूट, लेदर, स्टील, टी, लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग जो अभी नेशनल आउटपुट का 20% कंट्रीब्यूट करता है वो और एक्सपैंड हो सकता है ड्यू टू बेटर लॉजिस्टिक्स। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सोशली ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट भी है। झारखंड के नक्सल अफेक्टेड एरियाज लाइक बोकारो के 32 पंचायत में सिर्फ 20 ऐसे हैं जहां से एक्सप्रेसवे से ग्रोथ आएगा और माइग्रेशन कम होगा। बेटर कनेक्टिविटी का मतलब है न्यू जॉब्स, बेटर एजुकेशन और सेफर ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस फॉर लोकल्स। टूरिज्म एंगल से भी ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा काशी विश्वनाथ टेम्पल से लेके कालीघाट टेम्पल तक का डिवाइन रूट। साथ ही मुंडेश्वरी धाम, दियो सूर्या टेम्पल, महाबोधि टेम्पल, राजरप्पा टेम्पल और अयोध्या हिल्स को भी कनेक्ट करता है। हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जैसे इस एक्सप्रेस को भी अपने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, स्पेशली लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस इश्यूज इन वेस्ट बंगाल में। कुछ अलाइनमेंट रिवीजन होने के कारण प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने एश्योर किया है कि प्रोजेक्ट 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं, ये एक लाइफलाइन है जो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया को एक हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर में जोड़ने वाला है। ये ट्रैवल टाइम कम करेगा, इंडस्ट्रीज को बूस्ट देगा, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाएगा और बैकवर्ड रीजन्स को मेन स्ट्रीम ग्रोथ में लाएगा। इन शॉर्ट, दिस एक्सप्रेसवे विल नॉट ओनली एक्सेलरेट India's economy but also connect cultures, people and progress across the heart of Eastern India. आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।